नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी भी खूब ताकत लगा रही है। हर किसी को लग रहा था कि इस बार 3 तरफ वोट बटेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बार गुजरात में कुछ पार्टियां वोट काटने का काम करेंगी और इसका फायदा नुकसान अभी से लगाया जाने लगा है। क्या है गुजरात में वोट कटवा का गणित, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। हमने दिल्ली में जे वावड़ आवे पण ए ज आवे कि भाई गुजरातना लोकोए तो फरी एक बार भाजपनी सरकार बनावानुं मन बनावी लीधुं छे। जो आम आदमी पार्टी आई है यहाँ पर, वो बड़े झांसे दे रही है। उनके केजरीवाल बहुत झूठ बोलते हैं। गुजरात में चहुमुखी बटेगा वोट, वोट कटवा किसे पहुंचाएंगे चोट। आप करेगी कांग्रेस को फेल, ओवैसी की एंट्री से बड़ा खेल। 27 साल आपने दिए उनको, 5 साल मुझे दे दो, 5 साल मांगने आए हूँ। कि यहाँ पर एक और पार्टी आई है, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। छोटी पार्टियों की धक्का मुक्की, बीजेपी की 125 सीट पक्की। महंगाई भी बहुत है, नुकसान भी बहुत हुआ है लोगों को, लोग मर भी बहुत गए हैं। इसके लिए अगर भाजपा के वोट काटेगी, भाई भाजपा के ना कांग्रेस के दोनों के काटेगी। काम सही करेंगे तो पब्लिक उनको ही वोट देगी। ये भाजपा के वोट काटेगी और कांग्रेस के वोट काटेगी। एएमआई को तो वोट मिलने के नहीं है, वो भाजपा का एक ही अंग है। गुजरात की 62 साल की राजनीति का इतिहास इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता है, मगर इनके अलावा कई ऐसे दल हैं जो गुजरात में शोर तो मचाते हैं, मगर उनकी पहचान वोट कटवा के अलावा और ज्यादा नहीं रही। पिछली बार कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है, मगर उसे वोटों का बंटाधार वाली भूमिका में ज्यादा देखा जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अहमदाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी गुजरात के सियासी गलियारों में ऐसी ही चर्चा है। माना जा रहा है कि ये दोनों ही पार्टियां सीट कितनी पाएंगी ये भविष्य के गर्त में छिपा है, मगर इससे वोटर 2 तरफ नहीं बल्कि 4 तरफ बढ़ जाएगा। 27 साल आपने दिए उनको, 5 साल मुझे दे दो, 5 साल मांगने आए हूँ। 5 साल से ज्यादा नहीं मांग रहा। अगर मैं 5 साल में काम नहीं करूं, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आप लोगों से। लोग आकर हमसे कहती हैं कि मंजलिस के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे ही अर्ज कर रहा हूं कि 27 साल से गुजरात में भाजपा कामयाब हो रही है और मंजलिस पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में लड़ रही है। तो बताइए, 27 साल से जिस कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, क्या वो भाजपा से मिली हुई थी या उसने भाजपा से कोई सौदा कर लिया था कि हम और तुम लड़ते रहेंगे और तुम 27 साल तक इलेक्शन जीतते जाओ। माइनॉरिटी की वोट बैंक है वो कांग्रेस की कही जा रही थी। अब कांग्रेस के साथ उसमें आम आदमी पार्टी आई है जो उसने पॉपुलर प्रोपेगेंडा किया है और जो रेवड़ी कल्चर बोल रहा है, कुछ वो कह रहा है कि राहत है तो रियायत है, तो वो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, बिलो पॉवर्टी क्लास को टच करेगी। तो कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी उसमें आ जाती है और बैकवर्ड क्लास भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वोटों का डिवीजन होगा और वोटों का डिवीजन में बीजेपी को जो हार का सामना करना पड़ता है वो कहीं ना कहीं कम रिस्क पर आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी और एएमआई, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को नुकसान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो फायदा करेगी। गुजरात में बीजेपी का ग्राफ फिलहाल सबसे ऊपर बताया जा रहा है और इन पार्टियों को उतरना उसके लिए गुड न्यूज की तरह है। इसके अलावा बीटीपी भी करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू भी गुजरात चुनाव में उम्मीदवार उतारना चाहती है।
टीआरएस भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। कई और दल हैं जो कमरे और कागजों पर मौजूद हैं, मगर जनाधार बिल्कुल भी नहीं। ये पार्टियां अगर थोड़े बहुत वोट हासिल करने में सफल रहती हैं तो बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि इन दलों की नजर उस वोट बैंक पर है जो बीजेपी की खिलाफत करता है। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 99 सीट हासिल की, जिसमें वोट कटवा पार्टी की अहम भूमिका रही। कई छिटपुट पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे और उन्होंने छिटपुट वोट भी बटोरे। गौर करने वाली बात यह है कि 30 से 35 सीटों पर बीजेपी ने महज 500 से 1000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अगर वोट कटवा पार्टियां नहीं होती तो कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनावों में नतीजे बदल सकती थी। आम आदमी पार्टी तब गुजरात में वोट कटवा की भूमिका में थी और इस बार भी बीजेपी कांग्रेस के अंदर खाने यही सुगबुगाहट है। माना जा रहा है कि अगर केजरीवाल की पार्टी कुछ सीटें जीत भी लेंगी तो सीधे तौर पर कांग्रेस का गणित बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनकी नजर उसी वर्ग पर है जो कांग्रेस का कोर वोटर कहलाता है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ वोट कटवा कहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गुजरात में अगर त्रिकोणीय जंग है तो फिर आम आदमी पार्टी को दोनों पार्टी सीरियसली लेना होगा। उनको सिर्फ वोट कटवा पार्टी अब नहीं कह सकते, इस हालत में वो पहुंच गई। क्योंकि जो भी सर्वे आया, ज़्यादातर अगर एवरेज देखा जाए तो 18 से 20% तक वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। उसका मतलब ये है कि अब ये सीरियस थ्रेट हो गई है और कुछ सीटें भी वो ले जाएगी। ये बात ज़रूर है कि वो दोनों मुख्य पार्टियों को नुकसान करेगी, लेकिन वो दोनों को नुकसान कर रही है, इसलिए वो सिर्फ वोट कटुआ पार्टी नहीं रहेगी है, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए चैलेंज देने वाली वो पार्टी बन गई है। ऐसा नहीं है कि गुजरात चुनाव में पहली बार ऐसी पार्टियों की चर्चा हो रही है जो वोट कटवा की भूमिका में देखी जा रही है। 6 दशक की गुजरात की राजनीति में 76 ऐसे दल हैं जो एक चुनाव लड़कर ही गायब हो गए। साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो 50 से ज्यादा पार्टियों ने दम ठोका। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 48 दल बिना मान्यता प्राप्त थे। साल 2012 में 40 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, इनमें 22 तो पहली बार अस्तित्व में आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी भी इनमें से एक थी। साल 2007 के चुनाव में तो 19 पार्टियां बिल्कुल नई थीं और इन पार्टियों ने जितने उम्मीदवार उतारे उनमें से ज्यादा की जमानत जब्त हुई, लेकिन काम वोट काटने का किया। 2002 के गुजरात चुनाव में 5 से ज्यादा पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और नतीजा यह हुआ कि अगली बार ये फिर नजर नहीं आई। 1998 में भी इसी तरह 7 दल चुनाव के लिए ही वजूद में आए। इन्होंने जितना वोट काटना था वो काट लिया और इसका फायदा बीजेपी को पहुंचा। यूपी और बिहार के बाद ओवैसी ने गुजरात में दांव चला है। नजरें उन मुस्लिम सीटों पर हैं जहां कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी मामूली अंतर से चुनाव हारी थी। इनमें अहमदाबाद की 4, भरूच और कच्छ की 3-3 सीटें। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता 20% के आसपास हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी यहां अपने उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। इसके अलावा गुजरात के 34 सीटों पर 15% मुस्लिम वोटर्स की भागीदारी है। अगर ओवैसी और केजरीवाल की पार्टी इस वर्ग का कुछ हिस्सा पाती है तो मुस्लिम मतों में बिखराव हो सकता है और ये फैक्टर बीजेपी का फील गुड फैक्टर हो जाएगा। पिछले साल फरवरी में गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, जिसके अंदर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की। इन्हीं परिणामों के चलते और मुस्लिमों के बीच बढ़ती लोकप्रियता देख ओवैसी ने गुजरात में अपना दमखम दिखाने की ठान रखी है। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि ओवैसी का गुजरात में विधानसभा सीट जीतना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि दूसरी पार्टियों के वोट काटने में सफल जरूर होंगे। सिर्फ मुस्लिम बहुल ही नहीं, आरक्षित सीटों पर भी ओवैसी की पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया है। अहमदाबाद की दाड़ी लिमडा सीट से कौशिक परमार AIMIM उम्मीदवार हैं। ओवैसी को लगता है कि अगर उनका प्लान गुजरात में काम कर गया तो इसे पैन इंडिया में आजमाएंगे। हालांकि जिस तरह यूपी और बिहार में ओवैसी को बी टीम बताया जा रहा है, ठीक वैसे ही सवाल गुजरात में उनकी भूमिका को लेकर उठने लगे। हमें ये याद रखना चाहिए कि MIM ने इसके पहले पंचायतों की जब इलेक्शन हुआ था, पंचायतों का चुनाव हुआ, तो ट्राइबल पार्टी छोटूभाई वसावा की ट्राइबल पार्टी है, उनके साथ गठबंधन किया था। थोड़ा सा फायदा भी मिला। मोडासा, गोधरा, अहमदाबाद ऐसे माइनॉरिटी पॉकेट्स है, वहाँ उनके
नगर सेवक चुन के भी आए, तो उनको भी कई सीटों पे ऐसा माना जाता है कि वो एक्चुअली में वोट कटुआ साबित होगी। अहमदाबाद की 4 सीटें लास्ट टाइम कांग्रेस को मिली थी, उसमें से दरियापुर है और खाड़िया जमालपुर जो है, वहां अगर एमआईएम ज्यादा वोट ले जाएगी तो वो शायद बीजेपी को फायदा करेगी, लेकिन कांग्रेस को वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ओवैसी की गुजरात में एंट्री ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक फॉर्मूला दे दिया और ये है बिहार की गोपालगंज सीट का। बीजेपी के प्रत्याशी को गोपालगंज उपचुनाव में 70,032 वोट मिले, वहीं आरजेडी के प्रत्याशी को 68,243 मिले, यानी जीत का अंतर रहा 1,800 वोट। जबकि ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट ने यहां करीब 12,000 वोट हासिल किए। सोचिए, अगर गुजरात की 20 सीटों पर भी ओवैसी ने वोटर्स का बंटवारा कर दिया तो बीजेपी की आधी चिंता ऐसे ही दूर हो जाएगी। चुटनी का बिहाइंड द कर्टेन पॉलिटिक्स है, उसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये ओवैसी की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कुछ न कुछ तालमेल कर यहाँ आ रही है गुजरात में, और वो गुजरात में आकर मुस्लिमों का वोट है पर्टिकुलरली कम कर लिए, अपनी तरफ कर रही है। तो वो मुस्लिमों का वोट है वो कांग्रेस में नहीं जाएगा तो कांग्रेस का इतना वोट कम होगा, तो ये इक्वेशन ये बैठता है कि बीजेपी को आउटरेट उसका फायदा मिल जाए। कहते हैं कि मुस्लिम वोटर उसी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने में सक्षम हो, लेकिन गुजरात के संदर्भ में ये बात गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में करीबन 20% मुसलमान वोटरों ने बीजेपी को मत दिया। केंद्रीय गृह मंत्री भी मानते हैं कि मुस्लिम वोटरों का समर्थन उन्हें मिलने लगा है और इसमें पसमादा मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी ये संकेत मिले हैं कि अब मुसलमानों के लिए बीजेपी अछूत पार्टी नहीं रह गई। बीजेपी ने गुजरात में मुस्लिमों का साथ पाने के लिए अल्पसंख्यक मित्र अभियान भी चलाया। ये सोचकर कई मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया कि अगर इस समुदाय का वोट 4 तरफ बंट गया तो फिर बीजेपी की सीटें 99 से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए गुजरात में तमाम पार्टियां कोशिश करती हैं, लेकिन इस वर्ग से टिकट कम दिए जाते हैं। आपको बताते हैं कि पिछले 32 साल में कितने मुस्लिम नेता विधानसभा पहुंचे। साल 2017 में 4 मुस्लिम विधायक जीते थे और ये सभी कांग्रेस पार्टी से थे। 2012 में ये आंकड़ा 2 तक सीमित था। बताया जाता है कि वोटों में बंटवारे होने से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाए। 2007 में सबसे ज्यादा 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। बताया जाता है कि तब अच्छे खासे टिकट भी इस वर्ग के नेताओं को दिए गए थे। साल 2002 में 3 मुस्लिम नेता ही ऐसे थे जो चुनाव जीत पाए थे। ये पहले विधानसभा चुनाव थे जिसे बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा था। 1998 की बात करें तो 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई और फिर इन्होंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। 1995 में सबसे कम 1 विधायक ही मुस्लिम समुदाय से बना। इससे पहले चुनाव हुए थे 1990 में, तब 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी। इस बार भी हाल ऐसा ही है। सबको गुजरात की 9.87% मुस्लिम आबादी का वोट चाहिए, मगर मुस्लिम उम्मीदवारों से परहेज किया जा रहा है। हर कोई इस समुदाय का वोट काटने के फिराक में है। भाजपा के वोट काटेगी नहीं, भाजपा के वोट काटेगी ये फिर तो नुकसान बहुत हुआ है सब बाजू, महंगाई भी बहुत है, नुकसान भी बहुत हुआ है लोगों को, लोग मर भी बहुत गए हैं। इसके लिए अगर भाजपा के वोट काटेगी, वो कांग्रेस के काटेगी। भाई भाजपा के ना कांग्रेस के दोनों के काटेगी। काम सही करेंगे तो पब्लिक उनको ही वोट देगी। नहीं, वो कोई वोट नहीं काटेगी, लोगों को गुमराह कर रही है पार्टियां। वो ये भाजपा के वोट काटेगी और कांग्रेस के वोट काटेगी। कैसे बीजेपी की वोट कैसे काटेगी? एएमआई को तो वोट मिलने का नहीं है, वो भाजपा का एक ही अंग है, इसलिए आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिलने का, पब्लिक सब ये देंगे। आएगा तो कोई भी आएगा, कोई काम करने वाले नहीं है, सब घर भरने वाले हैं। केजरीवाल आएगा 110% आएगा, वो काम करता है इसके लिए आएगा। ये लोग काम करते खाली कागज पे लिख के भेज देते, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी कोई सुनता नहीं है भाजपा वाला। ये सच है, कमरे और कागजों पर बनने वाली रणनीतियां नतीजों में तब्दील नहीं होती।
दावे और वादे धरातल पर हूबहू नहीं उतारे जा सकते। आम आदमी पार्टी भले ही खुद को वोट कटवा मानने से इनकार करे, भले ही ओवैसी खुद को बी टीम का टैग दिए जाने से मना करे, मगर गुजरात में बीजेपी को हर तरफ भारी बताया जा रहा है। पीएम मोदी खुद चुनाव के बाद पहली रैली में ऐसा ही भरोसा जता चुके हैं। તમે કોઈને પણ પૂછો, અમને દિલ્હીમાં જે વાવડ આવે એ પણ એ જ આવે કે ભાઈ ગુજરાતના લોકોએ તો ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે। ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે એટલું જ નહીં, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવાનું મન બનાવી લીધું છે। અને આ ચૂંટણીમાં ગુજરાત ભાજપ મારી પાસે જેટલો સમય માંગશે એટલો હું આપીશ। 9 नवंबर को बीजेपी की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी के उम्मीदवारों का समीकरण भी बीजेपी नेताओं के जहन में है। अमित शाह तो चुनाव की तारीखों के सामने आने के बाद खुलेआम कह रहे हैं कि गुजरात में तीसरी पार्टी का कोई आधार ही नहीं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।